नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मीन राशि के भाग्य स्थान की आज हम बात करने वाले हैं। भाग्य स्थान का आपको अभी तक साथ नहीं मिल रहा था, वो अब यहाँ पर गुरु स्त्रियां ऐसे निर्मित करने जा रहे हैं। देखिए, भाग्य स्थान पर आपके शापित दोष बना हुआ था। काफी समय से जो हम सभी लोग आपको बताते रहते थे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, आपको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आपके साथ लक नहीं मिल हो रहा था, क्योंकि राहु की नवम और शनि की दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी। अब राहु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण आपको यहाँ पर राहु का प्रभाव मिलना था, शनि की दसम दृष्टि पड़ने के कारण शनि का प्रभाव मिलना था। लेकिन दोनों ही दृष्टियां जब मिली तो यहाँ पर बना शापित दोष। उस शापित दोष ने कभी आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिलने दिया। स्थितियां इस तरीके की हो गई, आप उत्तरोत्तर दिन पर दिन परेशानियों में फंसते चले गए। माइंड से चिंताएं निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, आपकी परेशानियों के सबब बने हुए थे। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि जहां पे आप असमंजस की स्थिति में थे कि इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। हर रिश्ते में आपको स्वार्थ दिखाई दिया। जो भी रिश्ता आपसे जुड़ा या जो आपके पुराने भी रिश्ते थे, आपको उनमें स्वार्थ दिखाई दिया। ये सब हुआ राहु और शनि की दृष्टि के कारण, और राहु जो आपकी लग्न में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु केंद्र में, विष्णु स्थान में, केंद्र के 4 भावों को विष्णु स्थान भी कहा जाता है। जब यहाँ पर बैठते हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। राहु का यहाँ पर होना ही राजयोग का, क्योंकि इन्हें भावबल प्राप्त हो जाता है। तो जब भावबल प्राप्त हो जाता है, राजयोग बना लेते हैं, और कितनी भी शुभ परिस्थितियों में बैठे हों, किंतु क्या होता है कि अपना पाप प्रवृत्ति के अनुसार ये बीच बीच में आपको दुष्प्रभाव देते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्होंने सुखी रहने ही नहीं दिया। अक्टूबर से 30 अक्टूबर को उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था, किंतु अभी ये 1 वर्ष और इसी स्थान पर रहने वाले हैं। 1 वर्ष अभी काफी लंबा अरसा था। आपकी गोचर में स्थितियां इतनी सुंदर सुंदर निर्मित होती रहीं। आपको जो लाभ लाखों करोड़ों में मिलना चाहिए था, वो इन्होंने सैकड़ों में तब्दील कर दिया कि आपको उतना लाभ मिलने ही नहीं दिया। राजयोग आपके गोचर में निर्मित होते रहे और भाग्यहीन करके आपको उसको बीच में ही हटाते रहे। आप देखिए, जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति परिश्रम 2 का करता है और 20 का उसे रिटर्न मिलता है। तो परिश्रम तो आपने अपना भरपूर किया, 100% दिया, प्रयत्न किया, किंतु आपको लाभ ही नहीं मिला। अब जब यहाँ पर सीधे आपके परिश्रम के घर में बैठकर, अब परिश्रम का भी देखिए आपको रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। परिश्रम के घर के, क्योंकि आपकी राशिपति परिश्रम के घर में जा रहे हैं। परिश्रम के घर में बैठकर सीधे आपके भाग्य को देखेंगे तो इन दोनों दृष्टियों को, जो आपको अभी तक शापित दोष बनाकर दुष्प्रभाव दे रही थी, इनके दुष्प्रभावों को खंडित कर इनके शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। अब जो आपके गोचर में दशाएं निर्मित हो रही थी, उनका शुभ प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय पर आपके परिश्रम, देखिए इस समय पर आपको उन परिश्रम का भी लाभ मिलेगा जो आपने पूर्व में किए हैं। जैसे कहीं पर रिज्यूमे डाला हुआ है, किसी डील के लिए आप प्रयासरत थे, वो डील आपको नहीं मिल पा रही थी, या आपने कहीं पर रिज्यूमे डाले थे, आपको अभी तक आपके संतोषजनक जवाब नहीं मिला था, वहां से अब आपको कॉल आती हुई दिखाई देगी। बहुत सुखद स्थितियां इस समय पर गुरुदेव निर्मित करने जा रहे हैं। वहीं जब आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव का गोचर हो रहा है आपके व्यय भाव के लिए, देखिए विशेषतया इस वीडियो में हम पूर्ण रूपेण शनि देव की ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शनि देव ने आपको बहुत परेशान किया है। एक तो 7.5 का प्रथम चरण है, तो शनि देव ने यहाँ पर आपको बहुत परेशान किया है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आप किस तरीके से आपको लाभ मिलेंगे? देखिए, शतभिषा नक्षत्र में थे तो आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, आपके कामों में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, आपको किसी भी कार्य का पूर्ण रूपेण लाभ ही नहीं मिल पा रहा था। आप सिर्फ प्रयास कर करके रह जाते थे, 99 पे खड़े हो जाते थे, 1% सिर्फ भाग्य का लाभ नहीं मिलता था। क्या था कि यहाँ पर शापित दृष्टि थी। शापित आप नाम से ही समझ सकते हैं कि उस भाव से रिलेटेड आपको सिर्फ निगेटिव परिणाम ही मिलने हैं। पिता की तरफ से आपको कष्टों का अनुभव हुआ,
पिता और आपके बीच में मतभेद उत्पन्न हुए, पिता के स्वास्थ्य में भी इस समय निगेटिविटी देखने में आए, और आपको बेशक ना पता हो लेकिन पिता यदि कार्यरत हैं तो उनके काम पर भी इसका पूर्णतया प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी तो सबसे पहले पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार देखा जाएगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा, पिता के कामकाज में अच्छी गुंजाइश लाभ की देखी जाएगी। बात करें अगर तो देखिए, जब भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, वहीं हम बात कर रहे थे शनिदेव की। तो शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में सबसे पहले तो आपके व्यय नियंत्रित होंगे। जो अभी तक आप अनावश्यक व्यय करते चले जा रहे थे, खर्चे पे खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे थे, उन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। जैसे एक बेलगाम घोड़ा दौड़ता है ना, उसी तरीके से आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ते हुए चले जा रहे थे। अब गुरुदेव उन्हें आपकी स्थितियों को नियंत्रण में लेकर आएंगे, आपके अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करेंगे और आपके जो जीवन में जरूरी खर्चे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट कचहरी में यदि कोई केस पड़ा हुआ था तो वह इस समय पर आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं तो वो बिल्कुल पूर्णतया आपके पक्ष में हो जाएगा। और वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आप इस समय उस आपसी बातचीत से इन मतभेदों को सुलझा लें। तृतीय दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, तो आपको धन का भी लाभ सुगमता से मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंबियों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, धन संचयन होगा। वाणी आपकी उसी तरीके से रहेगी कठोर, वाणी आपकी सत्यवादी होगी। देखिए, किसी के मुंह पर सत्य बोल देना, अगर उसने कोई वैसा कार्य किया है, गलत कार्य किया है, और उसके मुंह पर ही सत्य बोल देना उसको हताहत कर जाता है। आज के युग में ये स्थितियां बहुत विषम होती हैं और इन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत है। और ये तो हम सभी जानते हैं, समाज चराचर जो है गलतियों का पुतला है, लेकिन गलती करने वाला कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसने गलत किया है। तो वहां पर आप मौन रहें, बहुत उत्तम होगा आपके लिए। अब अगर बात करें इस समय पर सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी, तो देखिए, शत्रु या तो आपसे शत्रुता करेंगे ही नहीं, या फिर करेंगे तो आप प्रथम प्रयास में ही उनके सिर उठाते ही उनका सिर कुचल देंगे। यह आप करेंगे शनि के प्रभाव से। वाद विवाद की स्थितियों से वैसे बचे रहें, जहां तक हो सके ऐसे शत्रुओं को अवॉइड करने की ही कोशिश करें। जब आप उन्हें अवॉइड करके चलेंगे तो आपके जीवन में स्थितियां बहुत ही सुगम होंगी। ऋण लेने की अब आपकी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, तो ऋण आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य के लिए बहुत सुंदर समय है आपका, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। आपकी स्थितियां इस समय काफी प्रशस्त होती हुई दिखाई देंगी। लाभ इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लाभ तो तभी बढ़ेगा ना जब आपका कार्य, यदि आप अभी तक नौकरी नहीं कर रहे थे तो इस समय आपके नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था तो बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। अब और अगर आप नौकरी को स्विच करके दूसरी जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर योग है, आप इस समय पर कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि गुरु ने राहु केतु के साथ किस तरीके से संबंध बनाए हुए हैं, वहीं शनिदेव भी इस समय पर गुरु के प्रभाव में। अगर देखें तो समस्त जितने भी ये ग्रह हैं जो निगेटिविटी आपको ज्यादा प्रदान करते हैं, वैसे शनिदेव तो दंडाधिकारी हैं, लेकिन दंड देने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। आप दंड देने के कारण ही इन्हें पाप प्रवृत्ति में रखा जाता है, पाप ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। तो अब जब ये यहाँ पर गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे तो ये गुरुवत कार्य करेंगे। गुरु भी न्याय करता है और ये भी न्याय करता है, दोनों ही ग्रह न्याय करता है। तो सबसे पहले अब हमें जो देखिए, पूरी कुंडली जो है अब गुरु के प्रभाव जैसी दिखाई दे रही है। जितने भी पाप ग्रह हैं गुरु के प्रभाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब गुरु के पास बल भी तो होना चाहिए। गुरु के पास स्वयं की 3 दृष्टियां हैं, चौथा भाव है, तृतीय एकादश का संबंध बना रखा है, शनि को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ले रखा है। तो अब गुरु के पास बल भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना है। शनिदेव के लिए ओम संसमिश्राय नमः का जाप कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ को सींचे। केला नहीं मिल पा रहा है तो पीपल की जड़ को सींच सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। धर्म स्थान पर प्रतिदिन जाएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शनिदेव के लिए कौवों को अपनी थाली में से एक टुकड़ा
रोज खाना जरूर निकालें। इसके अलावा आप प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का दीपक मंदिर पर, पीपल के नीचे या फिर अपनी घर की मुख्य द्वार की चौखट पर अवश्य जलाएं। आप अगर चींटियों को सतनजा खिला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम उपाय होगा। आप इससे आपके सभी ग्रह सही होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।